विद्यालय प्रबंध एवं नेतृत्व। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 4। किसने कहा कि घड़ी में जो मुख्य स्प्रिंग का काम है तथा मशीनों में जो पहिए का स्थान है अथवा पानी के जहाज में जो इंजन का स्थान है, विद्यालय में वही स्थान प्रधानाचार्य का है। पीसी रैन। किसने कहा था? पीसी रैन। एस.ई. प्रे ने प्रधानाध्यापक के कितने गुण बताए? 11 गुण। डी.एच. एकनबेरी ने प्रधानाध्यापक के कितने गुण बताए? 3 गुण। एस.पी. सुखिया ने प्रधानाध्यापक के गुणों को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। प्रधानाध्यापक के गुण हैं नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक कुशलता, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, ये सभी। प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से कौन से गुणों का होना आवश्यक है? सभी गुणों का। सुगमकर्ता, नेतृत्व की क्षमता, प्रेरणादायक, ये सभी गुण। किसने कहा शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य के धरोहर के रक्षक हैं? राधाकृष्णन। किसके अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक है? हुमायूं कबीर। किसके अनुसार राष्ट्र के भाग का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है? राष्ट्र के भाग का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन है H.G. वेल्स का। किसके अनुसार इस संसार में शिक्षक का स्तर तब ऊंचा उठेगा जब वह अपने आप को शिक्षक कहलाने में गर्व का अनुभव करे? सर विलियम कार। प्रोफेसर बागले और कीथ ने शिक्षक के गुण बताए हैं 12। डॉक्टर F.N. क्लैफ ने शिक्षक के कितने गुण बताए हैं? 10। चार्ल्स एवं वाल्पस ने शिक्षक के गुण बताए हैं 25। शिक्षक की भूमिका होती है निर्देश के रूप में, निर्देशक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, मित्र के रूप में, ये सभी। शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए प्रजातांत्रिक। अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को पढ़ाता हो। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है छात्र। एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, कुशल, शिक्षक से सामान्य भाव रखने वाला, ये सभी। एक शिक्षक का सर्वश्रेष्ठतम गुण है शिक्षक के प्रति पूर्ण समर्पण। शिक्षक के प्रति पूर्ण समर्पण। निम्न में से समय सारणी का गुण नहीं है? कठोर व अनुशासित, ये वाला होना चाहिए बी। समय सारणी से तात्पर्य है विद्यालय की समस्त गतिविधियों का समयानुसार पालन करना। अनुशासन का अर्थ है अपनी भावनाओं और ये देखिए कटा हुआ है, मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड है, नियंत्रण के अधीन करना, जिससे व्यवस्था स्थापित होती है। यह कथन किसका है? टी.पी. नन का। किसने कहा अनुशासन शक्ति और कार्य का उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है? जॉन डुवी ने। दंड के उपागम हैं सारे: प्रतिकारी उपागम, उदाहरणात्मक उपागम, दंडात्मक उपागम, ये सभी। मनोवैज्ञानिक किस अनुशासन का विरोध करते हैं? दमनात्मक। प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थक है आदर्शवाद। हर्बर्ट स्पेंसर किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करते थे? मुक्तयात्मक।
अनुशासन के कितने साधन हैं? 2। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है दंड देने वाला। प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है दंड देने वाला। समांतर कक्षा प्रबंधन का विभाजन होता है। 2। एडम्स ने अनुशासन के कितने प्रकार बताए हैं? 3। कक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से कार्य करने होते हैं कक्षा आचरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा नियंत्रण। विद्यालय भवन का आकार होता है एल आकार, यू आकार, ई आकार। उपयुक्त सभी। कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है निर्देशक की। किसके अनुसार समय सारणी निश्चित स्थान और समय की सीमा में अधिगम अनुभवों को अपेक्षाकृत अधिक जकड़ देती है? S.N. मुखर्जी। समय सारणी होती है संपूर्ण विद्यालय के लिए, शिक्षक के लिए, कक्षा विशेष के लिए। ये सभी। विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए व्यवहारिक व लोचदार। समय सारणी का महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन। अनुशासन के सकारात्मक साधन है पुरस्कार। अनुशासन का नकारात्मक साधन है दंड। अनुशासन के सकारात्मक साधन हैं ये सभी। व्यक्तिगत आचरण सुधार कार्यक्रम, बाध्य प्रभाव पर नियंत्रण, श्रेष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार। ये सभी। अनुशासन के नकारात्मक साधन है दंड व्यवस्था। शिक्षाविद केजी सयदेन ने अनुशासनहीनता के कारणों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। समय सारणी दर्शाती है शिक्षक के अधिगम प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को। ये सभी। समय तालिका के निर्माण को ध्यान रखना चाहिए छात्रों की थकावट का, समय चक्रों के क्रम का, विषयों के क्रम का। ये सभी। अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं पेस्टालॉजी, रूसो, जॉन डेवी। ये तीनों। अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक है आर्थिक विषमता। समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। यह कथन है R.C. फ्रांस का। विद्यालयी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा रूप सर्वाधिक उपयुक्त है? स्वानुशासन।